दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। आज की इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ रेगिस्तान, और रेगिस्तान में मौजूद ऊँट दिखाने वाला हूँ। जी हाँ, तो ये कहाँ पे वाक़ है, ये सारी चीज़ें हम आपको आगे बताने वाले हैं। इससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और बात ये है कि आज हम आपको दिखाने वाले हैं चरागाह, ऊँटों के चराने की जगह और सहरा। ये आपको पूरा का पूरा सहरा दिख रहा है, और दूर में जो सफ़ेद सा घर दिख रहा है ये है ऊँट चराने वालों का घर, खेमा। यहाँ पे भी आपको सफ़ेद सा एक गाड़ी दिख रही होगी, वो उनके रहने का ही जगह है। ये पूरा सहरा है और इसके अंदर आपको ऊँट नज़र आएगा। देखिएगा, ये ऊँट यहाँ पे चर रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं घास वगैरह खा के। इसके अंदर देखिएगा आप कि ये कभी कभी धूल यहाँ पर होता था, और आज ये इसके अंदर हरियाली नज़र आ रही है। उसकी वजह है कि पिछले दिनों बारिश जो हुई, आपको पानी नज़र आ रहा है, पानी का चश्मा, पानी कहीं कहीं पर इकट्ठा है, और इस जो पिछले दिनों बारिश हुई है उसकी वजह से यहाँ पर इतनी ज़्यादा हरियाली नज़र आ रही है। आप जानते हैं कि रेगिस्तान का जहाज़ ऊँट को क्यों कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पैर लंबे होते हैं और इनका पैर जो है वो धंसता नहीं है, चौड़ा होता है। इसके अंदर बहुत सारी जगहों पर हमें गाड़ियां नज़र आती हैं, और उसके साथ इसके अंदर पुलिस की गाड़ियां भी गश्त करते हुए नज़र आती हैं। चल रही हैं शान से, और मैं ये पकड़ रखा हूँ। इसका भी डर लगा रहता है कि अगर ऊपर कहीं कैमरा लगा होगा तो जुर्माना आ सकता है। जुर्माना अगर 500 रियाल आ जाएगा तो फिर हो गया काम। दर्द है, दुआ की दरख्वास्त है। यार जो लोग वीडियोस को देखते हैं, हमारे सहारा के अंदर बेशुमार लोग मिलते हैं जो बकरियां चरा रहे होते हैं, या भेड़ चरा रहे होते हैं, या ऊँट चरा रहे होते हैं। और इनमें मैंने अक्सर ज़्यादातर लोगों को जो देखा वो सूडानी हुआ करते हैं। इसके अलावा अपने हिंदी भाई भी होते हैं, हिंदी उर्दू बोलने वाले भी होते हैं, और दूसरे लोग यमनी वगैरह भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर सूडानी होते हैं। इस सारा के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ रेगिस्तान के अंदर ऊँट चराने वालों को दिक्कत नहीं होती है, बल्कि इस सारा के अंदर जब घर बनते हैं और जब इस्तराहात बनते हैं तो वहाँ पर उन वर्करों को भी दिक्कत होती है। ये जो बिल्डिंगें आपको शानदार दिख रही है, कभी यहाँ पर भी सहारा हुआ करता था। जी हाँ, आज ये खूबसूरत सी बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है। ये पेड़ पौधे जो नज़र आ रहे हैं, चूँकि ये रोड सीधे अब एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है, और एयरपोर्ट ही के आगे आपको ये सारा रेगिस्तान देखने को मिल रहा है। ये रोड के किनारे तो पेड़ नज़र आ रहे हैं, घास फूस नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से हरियाली है और वातावरण अच्छा है। ये बराबर कोशिश की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से कि हरियाली बरकरार रखी जाए, और बहुत हद तक ये इसमें कामयाब है। और इसकी वजह से ये खूबसूरत मंज़र आप देख रहे हैं। ये ऊपर से जो लेन है, ये मेट्रो लेन है जो एयरपोर्ट जाती है। तो इस व्यू का आप एंजॉय करें। पूरी वीडियो को आप मिस ना करें, पूरी वीडियो देखें, आपको ज़रूर दिखेगा पूरा का पूरा रेगिस्तान, और ऊँट भी नज़र आएंगे, और ऊँट चराने वाले भी नज़र आएंगे, और बकरियां चराने वाले भी नज़र आएंगे। ये सामने एक बहुत ही बड़ी सी यूनिवर्सिटी दिखती है, जिसका नाम है जामियतुल अमीरा नूरा बिनत अब्दुर्रहमान लिलबनात। ये लड़कियों के लिए कोई यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी सी है।
प्लानिंग बहुत खूबसूरत तरीके से की गई है, आपको देखने में कितना अच्छा लग रहा होगा, मुझे उम्मीद है। ये बहुत खूबसूरत व्यू है। और ये सामने एक और यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है जामियतुल इमाम मोहम्मद इब्न सऊद। जी हाँ, इसका बोर्ड आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा अभी। ये जामियतुल इमाम मोहम्मद इब्न सऊद का बोर्ड। जी हाँ, आप पहुँच चुके हैं जी। ये देखिए रेगिस्तान ही है और ये चरागाह है, घास वगैरह आपको दिख रहे हैं। थोड़ी सी हमने हरियाली ज़्यादा कर दी है। बैर कैफ ऊँट के कान बहुत तेज़ होते हैं, गाड़ी जो हमने साइड थोड़ी सी लगाई, इनके कान खड़े हो गए। इसमें लोग गाड़ियां लेकर दूर दूर सहारा में बैठे होते हैं, क्या करते हैं अल्लाह बेहतर जाने। पुलिस की गाड़ियां भी इसके अंदर गश्त करती रहती हैं। इसमें जो चराने वाले होते हैं, ऊँट को देखने वाले, बकरियों को देखने वाले, मुझे जो ज़्यादातर मिले वो सूडानी। जी हाँ, उनको तकलीफ़ इस बात की होती है कि उनके पैरों में दर्द काफ़ी ज़्यादा होता है या पैर ख़राब हो चुके होते हैं। ये दूर तक आपको जो दिख रहा है ये सब ऊँट है, आपको वीडियो में सब नज़र आ रहा होगा, आप देखिएगा। हमने कोई प्लानिंग के साथ नहीं बनाया है कि हम बाकायदा इसी के लिए हैं, हम दूसरे और भी काम करते रहते हैं, तो इस वजह से हम उतने क्लियर के साथ आपको नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन ये सही चीज़ दिखा रहे हैं आपको कि सहारा इसी तरह होता है। यहाँ कोई नहीं है, कोई घर नहीं है, बस इनका अपना जो खाना पानी है वो उसी गाड़ी में है, जो दूसरी पहली वीडियो हमने दिखाई है उसी की तरह। जी हाँ, देख लें आप। ये बंदा है, ये दुम्बे को देख रहा है। ये एक बंदा खड़ा है, आपको दिख रहा होगा। ऐसा नहीं होता है कि हर बंदे को काम के लिए बुलाया जाता है और उसको ऊँट या बकरियां चराने के लिए दे दिया जाता है। बाज़ दफ़ा लोग इसी काम के लिए आते हैं। और ये जो लोग अपने मुल्क में रहते हुए 5,000 10,000 रुपया नहीं कमा सकते, वो अगर सऊदी अरब के अंदर आते हैं और 2,000 रियाल कमाते हैं और ये ऊँट या बकरी वगैरह चराते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए अच्छी बात है। बस उन्हें रास्ते को देखना है। अल्लाह सबको हिफाजत में रखे। कहीं कुछ भी अच्छा लगता है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। नए हैं, थोड़ा सीखेंगे, एक बैग नहीं हो सकता है, क्योंकि हम सिर्फ यूट्यूब नहीं कर रहे हैं, हम जॉब भी करते हैं।